नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। दिघारिया खुर्द के पास हुए भीषण सड़क हादसे में हुई एक की मौत, एक हुआ घायल। मछली लदा पिकअप वाहन ट्रक से टकराया। सदर अस्पताल में हुआ पिकअप वाहन के खल्लाशी के शव का पोस्टमार्टम। कसाई खाना बंद करवाने समेत अन्य मांगों को लेकर पशुपालक समिति ने शहरी क्षेत्र में भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। पशु चोरी को लेकर लगाई प्रशासन को गुहार। इधर सीतलपुर से चोरी हुई 2 मवेशी मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। गिरिडीह में शहीद दिवस के रूप में मनाई गई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। विभिन्न सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में आयोजित हुआ कार्यक्रम। 2 मिनट का रखा गया मौन। अन्य पुलिस लाइन में आयोजित हुआ पासिंग आउट परेड। प्रमोशन प्राप्त एसआई ने किया मार्च पास्ट परेड। एसपी अमित रेणु समेत कई पुलिस अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। और अब खबर विस्तार से। बेंगाबाद क्षेत्र के महेश मुंडा गिरिडीह मुख्य पथ पर दिघरिया खुर्द के पास सोमवार की अहले सुबह को तेज रफ्तार से जा रही मछली लदा पिकअप वाहन सड़क के किनारे खड़ी ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतना जबरदस्त था कि पिकअप ट्रक के नीचे घुस गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। इंजन से दबकर 20 वर्षीय खलासी सोनेज बाउरी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। खलासी जमुरिया पश्चिम वर्धमान थाना दक्षिण पाड़ा के बिजपुर का रहने वाला था, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह सदल बल घटनास्थल पर पहुंचे। राहत कार्य के लिए पुलिस अधिकारी ने जेसीबी मशीन मंगवाया। जेसीबी मशीन से पिकअप वाहन को निकाला गया। फिर जेसीबी मशीन से पिकअप इंजन में फंसे चालक और खलासी को निकाला गया। खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चालक को इलाज के लिए एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। क्या हुआ था? हम उधर से आ रहे थे, ट्रक खड़ा था और देखे ने तो ब्रेक मारने की कोशिश की, ब्रेक भी नहीं लगा तो ठोक दिया। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग आसनसोल से आ रहे हैं। क्या लोड था उसमें? मछली पेटी वाला। आपके साथ और भी कोई थे? हाँ, मेरा दोस्त था। क्या नाम था उसका? सोनेज बावरी। वो कहाँ? वो है वहाँ। और उसकी क्या हुआ था? उसका डेट हो गया। स्पॉट डेट हो गया तो वहीं। गिरिडीह में कसाई खाना बंद करवाने समेत कई अन्य मांगों को लेकर पशुपालक समिति द्वारा सोमवार को टावर चौक समेत शहरी क्षेत्र में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समिति के लोगों ने बताया कि आए दिन पशुओं की चोरी हो रही है, जिससे ये लोग काफी परेशान हैं। अभी इसी संबंध में रविवार रात 10 बजे चिरैया घाट में जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह के आवास के पास सैकड़ों पशुपालक समिति के लोग जमा हुए और गाय चोरी होने को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे की रणनीति बनाई, जिसमें तय किया गया कि कल श्रम कल्याण विभाग के पास सभी लोग दिन के 11 बजे जमा होकर प्रशासन को गाय चोरी होने के संबंध में आवेदन देंगे। इसी निर्णय के आलोक में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रतिदिन हर दिन घर से गाय खोल के चुरा के ले रहा है। 2-3 दिन पर हर दिन एक गाय चोरी होता है। कल रात में सीतलपुर में 12 बजे रात में 3 गाय खोल के ले गया, जिसमें से 2 को मिला झगड़ी में, एक कसाई माला घुस गया। तो कौन लेके जा रहा है? सब कसाई लोग लेके जा रहा है।
तो क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग है, हम लोग सबका मांग यही है कि हमारा गाय दीजिए, तारीख मत दीजिए, गाय चोरी बंद कराइए, कसाई महला बंद कराइए। हर दिन चोरी हो रहा है, किसान मर रहे हैं, किसान तो ऐसे ही मर रहा है चोकर के दाम से। गिरडी में 1000 खटाल है, सभी के पास 10, 20, 50, 100 गाय है। लेकिन आज हम लोग का समस्या ये है कि हर एक दिन गाय चोरी कहीं न कहीं से हो जा रहा है। और हम लोग प्रशासन के पास ये बात उठाए हैं, थाना में गए हैं और SDO PO के पास भी गए हैं और उनसे भी बात उठाए हैं, लेकिन हम लोग का कोई इस कष्ट का निवारण नहीं हो रहा है। पहला मुद्दा ये कि रोज़ गाय चोरी हो रहा है, भैंस चोरी हो रहा है, इसका एक ठोस कार्रवाई किया जाए। हम लोग थाना में आवेदन भी दिए हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कसाई महल्ला जो यहाँ पर है गिरडी में, यहाँ पर जो स्थापित है, तुरंत इस पर रोक लगाने का हम लोग आवेदन देना चाहते हैं। हम लोग का ये करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि ये चीज़ ना हो। एक छोटी गाड़ी होती है वैगन, ये जो 207 वगैरह होता है, उसमें 3 गाय आती है, 3 गाय छोटी गाय रहेगी तो 4 गाय आती है। अब उसमें बोलते हैं कि नहीं आप लोग अवैध रूप से गाय लेके आ रहा है, उसको कोई पकड़ धकड़ नहीं करता है। जो दूध वाली गाय हम लोग लेके आते हैं तो हम लोग समिति इस बात को बार बार उठाए कि हम लोग समिति का गाय आ रहा है और 1000 खटाल है। हम लोग यहाँ पर दूध उत्पादन करते हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग इस व्यवसाय में जुड़े। सरकार हम लोग को प्रोत्साहन करती है कि आप दूध उत्पादन कीजिए, आप लोग अपना रोजगार अपना स्थापित कीजिए, लेकिन यहाँ पर परेशान करता है। तीसरा मुद्दा क्या है कि हम लोग का महंगाई बहुत बढ़ गया, चुन्नी चोकर वगैरह सब कुछ का रेट, खल्ली तीसी खल्ली बिचाली का रेट बढ़ गया। अब इसका बिचाली सब कुछ का रेट बढ़ गया है तो उसके अनुसार से हम लोग का दूध का जो उत्पादन होगा दिया जा रहा है। जो पहले हम लोग दूध बेचते थे 40 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया, वही रेट दे रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि या तो हम लोग का दूध का रेट बढ़ाया जाए या सरकार से हम लोग को कुछ सब्सिडी दिया जाए, वित्तीय पोषण दिया जाए, ताकि हम लोग अपना रोजगार अच्छे तरीके से चालू कर सकें। सीतलपुर निवासी सत्येंद्र यादव ने सोमवार को गाय चोरी हो जाने से संबंधित आवेदन मुफस्सिल थाना में देकर गाय की बरामदगी को लेकर गुहार लगाई। दिए गए आवेदन में उन्होंने बताया कि 28 जनवरी की रात को गाय की चोरी उनके खटाल से हो गई। उन्होंने बताया कि रात में ही जब खटाल में देखा गया तो 2 गाय गायब मिली, जिसके बाद छानबीन शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि खोजबीन करने पर एक गाय बगल में पाया गया, वहीं एक गाय का पता अब तक नहीं चल पाया है। इस बाबत यादव संघ के लोगों ने कहा कि इधर कुछ महीनों से लगातार गायों की चोरी घटना बढ़ गई है। उमेश प्रसाद यादव ने बताया कि 17 जनवरी को मेरे घर झारियागादी से रात में एक गाय की चोरी हो गई। इससे संबंधित थाना में आवेदन देने के बावजूद अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आवेदन देने पहुंचे लोगों ने कहा कि दूध बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इस तरह से लगातार गायों की चोरी हो जाने से उन्हें काफी क्षति पहुंच रही है। बताया गया कि चोरी से संबंधित आवेदन देने के बावजूद एक भी गाय का पता नहीं चल पाया है। उन सभी ने कहा कि इसको लेकर उच्च अधिकारियों से मिलकर पहल की मांग की जाएगी। अभी निरंतर कुछ महीनों से हम लोग का गाय चोरी हो जा रहा है और चोरी होने के बाद हम लोग आवेदन देते हैं, थाना में पुलिस से भी मिलते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई चोर पकड़ा नहीं जाता है, ना ही हम लोग का गाय बरामद होता है। हम लोग परेशान हैं। हम लोग दूध उत्पादन करते हैं, हम लोग जीविका उत्पादन करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग गाय चोरी हो जाने पर हमारा पूंजी टूट जाता है। अब हम लोग कैसे कारोबार करें? हम लोग जितने समिति के सदस्य हैं सब मिलकर आंदोलन कर रहे हैं और थाना के पास आवेदन दिए हैं कि हम लोग को चोरी हुआ गाय बरामद किया जाए। और 7 महीना गाभी के ले लिया काला जैसा। वीडियो में भी आया। हाँ, वीडियो में भी आया, फुटेज से मेरा यहाँ तक पता चल रहा है स्टेशन रोड तक। आप आवेदन दे रहे हैं? आवेदन दे रहे हैं, कुछ नहीं, आवेदन 17 तारीख को सीतलपुर से 1 बजे रात में खटाल से 3 जानवर चोरी हुआ। 1 बजे रात हम लोग खोजना शुरू किए तो 1:30 बजे रात में एक जानवर घर से बगल में मिला। 2 को ढूंढते ढूंढते हम लोग 20 आदमी मिलकर ढूंढ रहे थे, एक मिला झगरी में, 5 बजे सुबह झगरी मिला। उसके बाद हम लोग आवेदन देने आए तो आवेदन में बोला कितना आदमी साइन नहीं चाहिए, आओ आराम से बाद में शाम तक कर देंगे। उसके बाद हम लोग पशुपालन में देने गए तो फिर वहाँ पर आवेदन ले लिया। अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, फिर हम लोग अभी आवेदन दिए हैं। कहाँ दिए आवेदन? मुफस्सिल थाना गिरडी में।
शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में सोमवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। यहाँ प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा, शिक्षिका तनुप्रिया, स्वीटी कुमारी, पूनम कुमारी, संकुल साधन सेवी घनश्याम वर्मा, एसएमसी अध्यक्ष सरिता देवी, बाल संसद के प्रधानमंत्री समृद्धि सिन्हा, बाल संसद के सुमित वर्मा, राहुल कुमार, अभिषेक गुप्ता, रोहित वर्मा सहित सभी लोगों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ने कहा कि महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमारे बच्चे एक अच्छे देशभक्त बनकर देश की सेवा कर सकते हैं और सच्ची शिक्षा प्राप्त कर देश का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सहयोग की अपील की। अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि विद्यालय में FLN ज्ञान सेतु जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाकर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। सभी का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। आप सहयोग करें, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। आज शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। आज विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सहित बाल संसद के बच्चों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और बच्चों ने यह शपथ लिया कि हम अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए, बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज शपथ लिए कि हम लोग FLN और ज्ञान सेतु जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिक्षा प्राप्त करके अच्छे नागरिक बनेंगे। जिस अवसर पर विद्यालय के शिक्षिका तनुप्रिया, स्वीटी कुमारी, पूनम कुमारी, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरिता देवी, उपाध्यक्ष सरोज देवी, आशा देवी एवं संकुल साधन सेवी घनश्याम वर्मा उपस्थित थे। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उपरोटाड़ के न्यू पुलिस लाइन में सोमवार को पासिंग आउट परेड आयोजित हुआ। पासिंग आउट परेड में एसपी अमित रेणु, एएसपी हरीश बिन जमा, डीएसपी संजय राणा, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम और मेजर राकेश रंजन भी शामिल हुए। पासिंग आउट परेड की शुरुआत प्रोबेटिव एसआई द्वारा मार्च पास्ट कर किया गया, जिसकी अगुवाई खुद एसआई सोमा उराव कर रहे थे। इधर मौके पर एसपी अमित रेणु ने कहा कि जिले को एक साथ 95 नए प्रोमोटिव एसआई मिले हैं, तो निश्चित तौर पर इसका सुखद परिणाम भी विधि व्यवस्था बेहतर होने के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन्हें प्रमोशन मिला है वहीं पहले एएसआई थे और अब उन्हें सब इंस्पेक्टर के रूप में प्रोन्नति दिया गया है। लेकिन प्रमोशन से पहले इन पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें हजारीबाग के पद्मा में जंगल फायर के लिए प्रशिक्षित किया गया, तो CRPC, IPC कंप्यूटर की सारा तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ सिरिस्ता से जुड़े कार्य अलावे CCTNS और साइबर अपराध समेत पुलिसिंग से जुड़े कई और कार्य, IED विस्फोटक तक की सारी जानकारी दिया गया। वैसे लगातार 3 हफ्ते के प्रशिक्षण के दौरान हर प्रशिक्षण में पहला, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले पुलिस प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। राज्य साक्षरता प्रेरक संघ गिरिडीह के बैनर तले सोमवार को झंडा मैदान में पंचायत प्रेरकों की एक बैठक संघ के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में अतिथि के तौर पर राज्य कर्मचारी संघ के महासचिव अशोक सिंह उपस्थित थे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट रांची में झारखंड राज्य प्रेरक संघ का एक याचिका दायर करेगी, जिसमें वर्ष 2003 से अब तक साक्षरता प्रेरक पर कार्यरत कर्मियों को सरकारी विभाग में समायोजन किए जाने एवं अक्टूबर 2017 से बकाया मानदेय का अतिशीघ्र भुगतान की मांग की जाएगी। इस बाबत कर्मचारी संघ के महासचिव अशोक सिंह ने कहा कि राज्य साक्षरता प्रेरक लगातार लगभग 15 वर्षों से समाज में लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रही है, लेकिन कुछ वर्षों से सरकार ने अचानक मुंह मोड़ ली है, जिसका खामियाजा आज प्रेरक लोग के ऊपर बीत रहा है। उन्होंने कहा कि बाद में सरकार द्वारा पुनः सेवा के लिए चिट्ठी आई थी,
लेकिन पदाधिकारी के स्तर पर सिर्फ डीपीएम और बीपीएम को सेवा पर रख लिया गया है, जबकि शिक्षित करने वाले प्रेरक को छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रेरक शिक्षित करने के अलावे बीएलओ आदि के कार्य भी किए हैं। कहा कि इनकी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि हम लोग लगातार लोगों को शिक्षित करने के अलावा जनगणना का कार्य, पारा शिक्षक के हड़ताल समय से पढ़ाने का कार्य किए हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों का मानदेय वर्ष 2017 से बकाया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि हम सभी प्रेरकों की सेवा स्थायी और बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए। बैठक में जिला सचिव दशरथ पंडित, उपाध्यक्ष रियाज अख्तर, बबलू कुमार साहू, ममता कुमारी, आशा देवी, वसीम अंसारी समेत सैकड़ों प्रेरक मौजूद थे। आज हम लोग साक्षरता प्रेरक संघ की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन झंडा मैदान में कर रहे हैं। हम लोग की मांगे हमने डीसी, डीएसी और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के पास ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग की मांगे अभी तक नहीं पूरी हुई है। इसके लेकर हम लोग 2003 से आज तक हम लोग कार्यरत हैं और अभी तक हम लोग को कुछ बकाया मानदेय है अभी तक नहीं मिला है। हम लोग को मुख्य मांगे हैं कि नव साक्षर भारत में डीपीएम और बीपीएम का अनुमोदन हो गया है, लेकिन हम लोग का अनुमोदन नहीं हुआ है। इसके लिए हमने डीएसी, डीसी और डीएम मैडम के पास हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि हम लोग को भी अनुमोदन कर दिया जाए, लेकिन डीएम मैडम ने बताई थी कि आप लोग का भी अनुमोदन हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए नहीं होने पर हम लोग आज कोर्ट के लिए एक बैठक रखे हुए कि हम लोग ना यहाँ सुनवाई होगी तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे सभी साक्षरता की जो हम लोग बकाया मानदेय है उसको पूरा करने की, और हम लोग कोर्ट करेंगे कि हम लोग अस्थायी पेनल मिल जाए। हमारी मांगे यही है। आज हम लोग इसी पर बैठक प्रशिक्षु आईएएस गांडे बीडीओ के स्वतंत्र प्रभार में कार्यरत उत्कर्ष कुमार द्वारा निजी खर्च से ब्लॉक मुख्यालय को सौंदर्य करने के मद्देनजर गमले में लगे फूल पौधे से सजाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर प्रशिक्षु आईएएस स्वतंत्र प्रभारी बीडीओ उत्कर्ष कुमार के सौजन्य से गांडे ब्लॉक कार्यालय को सौंदर्य व शोभा बढ़ाने के मद्देनजर दर्जनों गमलों में फूल के पौधे लगाकर कतारबद्ध तरीके से सजावट हेतु सजाया। इस मौके पर प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार ने कहा कि नवनिर्माण ब्लॉक कार्यालय की सौंदर्य बढ़ाने को लेकर मुख्यालय परिसर को फूल का पौधा लगे गमलों को कतारबद्ध तरीके से सजाया गया है। वहीं गांडे प्रमुख राज पाठक ने प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार को इस कार्य हेतु धन्यवाद का पात्र बताया। गांडे प्रखंड में नया कार्यालय बना है, तो इस कार्यालय को सिर्फ बिल्डिंग ना रहे, यहाँ पे लोग रहे और उनका एक अच्छा माहौल रहे, थोड़ी हरियाली रहे, तो ये सौंदर्यीकरण का ही एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है कि हम लोग ब्लॉक ऑफिस में पौधे रखवा रहे हैं। तो हमने गिरिडीह से पौधे लाए हैं, कुछ पौधे यहाँ पर इंडोर वाले, कुछ पौधे बाहर आउटडोर वाले, ताकि एक साज सज्जा भी बनी रहे, यहाँ पर हरियाली बनी रहे और वो नीचे से जुड़ाव जो होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है, वो ऑफिस के अंदर भी थोड़ा लगा रहे। तो हम लोग सेम चीज़ें रूम में भी रखने वाले हैं, बालकनी रखने वाले हैं, ताकि थोड़ा और सुंदर रहेगा। धन्यवाद साहब। जो वीडियो साहब आए हैं, प्रशिक्षु आईएएस सर हैं, उनके अथक प्रयास से गांडे प्रखंड मुख्यालय में पूरे हरा भरा रखने के लिए विभिन्न प्रकार का पौधा, फूल, पत्ती आदि लाया गया और हम लोग लगाने का काम कर रहे हैं। और तमाम यहाँ के प्रखंड एवं अंचल के तमाम कर्मियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इस पौधा का रख रखाव अपने नज़र और अपने सामने हर दिन इसका सेवा टहल करें, ताकि प्रखंड जो नया भवन है वो उसका सुंदरता और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनाईडीह गिरिडीह के प्रांगण में सोमवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। यहाँ विद्यालय परिवार ने शहीद दिवस पर 2 मिनट के लिए सामूहिक मौन धारण किया। मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव कुमार, मनोज कुमार, आमोद कुमार सिंह, रामलखन साहू, कृष्णदेव साहू, रीता कुमारी एवं बीएड प्रशिक्षु शिक्षकों के साथ विद्यालय के छात्र छात्रा उपस्थित थे। 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस मनाया जाता है। दरअसल 30 जनवरी
1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। जिसके बाद से ही हर साल उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे, जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह हथियार के रूप में देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। अहिंसा का उनका अभ्यास अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और भाईचारे की भावना का विस्तार था। उपायुक्त नमनप्रेष लकड़ा सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव के साथ डीसी ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में रहे। असल में मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्तों व अन्य सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य सचिव के द्वारा जल जीवन मिशन, DMFT तथा नीति आयोग के तहत आकांक्षी प्रखंडों समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त समेत जिला खनन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1 और 2, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बिरनी थाना परिसर में बिरनी थाना कर्मियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में सोमवार को शहीद दिवस मनाया। इस मौके पर बिरनी थाना परिसर एवं प्रखंड कार्यालय में थाना प्रभारी के नेतृत्व में अमर शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने कहा 30 जनवरी को पूरे देश भर में शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दौरान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने पर चर्चा की गई। बताया गया कि 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या के बाद से भारत में इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद किया जाता है। महात्मा गांधी आज दुनिया भर में अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। दुनिया के कई नेता उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा, सत्याग्रह और स्वराज जैसे 3 सिद्धांतों को मानते थे। मौके पर जवान और थाना के कर्मी मौजूद थे। अनुसार पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के आदेश पर आज शहीद दिवस के अवसर पर देश को स्वतंत्र कराने में वीर सपूतों ने जो अपनी प्राण की आहुति दी थी, उनके याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आपस में समाज के गणमान्य लोगों के साथ परिचर्चा भी की गई है। दिघारिया खुर्द के पास हुए भीषण सड़क हादसे में हुई एक की मौत, एक हुआ घायल। मछली लदा पिकअप वाहन ट्रक से टकराया। सदर अस्पताल में हुआ पिकअप वाहन के खल्लाशी के शव का पोस्टमार्टम। कसाई खाना बंद करवाने समेत अन्य मांगों को लेकर पशुपालक समिति ने शहरी क्षेत्र में भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। पशु चोरी को लेकर लगाई प्रशासन को गुहार। इधर सीतलपुर से चोरी हुई 2 मवेशी मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। गिरिडीह में शहीद दिवस के रूप में मनाई गई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। विभिन्न सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में आयोजित हुआ कार्यक्रम। 2 मिनट का रखा गया मौन।
और न्यू पुलिस लाइन में आयोजित हुआ पासिंग आउट परेड। प्रमोशन प्राप्त एसआई ने किया मार्च पास्ट परेड। एसपी अमित रेणु समेत कई पुलिस अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।